वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपको मैं अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ठीक है, आज हमारे मैथ्स का पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज हमारे बहुत सारे टॉपिकों में आता है और सब में बहुत हेल्प करेगा। हमारे प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, है ना। ठीक है, सब में ये परसेंटेज से बहुत हमें लाभ मिलता है। ठीक है, तो हम परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक तो पता ही होगा कि हमने लिखा 30%। ठीक है, 30%। अब मुझे परसेंट हटाना है तो क्या करना होगा, 30/100। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने, ठीक है, यहाँ से समझते हैं। परसेंट, परसेंट का मतलब आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100, है ना। पर का मतलब हो गया आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 में से कितना, मतलब 30%। तो 30% 100 का कितना है ना। 30 100 का कितना है ना। प्रति, हम इसे लगाते हैं प्रतिदिन। आपने देखा होगा प्रतिदिन, प्रतिदिन को हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह परसेंट। ठीक है, तो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से 30 कितना है। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक है, हमें परसेंट लगाना होगा कि भाई 30 को यदि उनको परसेंट में बदलना है तो हमें 100 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 100 का जगह हम परसेंट लिख सकते हैं, है ना। का 100 की जगह परसेंट लिखते हैं, परसेंट 100। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है। इतना हो गया है ना, आउट ऑफ। ठीक है, अब हम बेसिक से चलते हैं कि आपने इतना तो पता होगा कि अभी तक आप परसेंटेज निकाल रहे होगे। कोई पूछता है 10वीं में कितने परसेंट आए, कितने नहीं आए, तो आप क्या करते हो कि आपने देखा कि आपका 10वीं का पेपर हुआ 600 नंबर का। ठीक है, आपके आए उसमें से 300 नंबर। तो आपसे पूछते हैं कि भाई कितना परसेंटेज हुआ, तो आप करते हो 300/600 इंटू 100, 50%। आप बोलोगे सर हमारे 50% आए, ये कैसे निकाला आपने। आपने ये निकाला, नीचे आपने लिखा टोटल, यहां लिखा आपने ऑब्टेन इंटू 100, है ना। पूर्णांक, प्राप्तांक इंटू 100, है ना। अब यही बस सभी जगह यही लागू होता है। ठीक है, परसेंटेज बस इतना ही है यदि समझा जाए तो। ठीक है ना। बस चीज़ों को हमको इसी के अगल बगल घुमाना है ना। हम यदि हमें पता चल गया पूर्णांक कितना है, टोटल कितना है, ठीक है, टोटल क्या है, तो फिर परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई पूर्णांक, टोटल, प्राप्तांक इंटू 100। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। भाई 3 बंदे हैं, रमेश, सुरेश, राम। ठीक है, अब 500 रुपये को इन तीनों में बांट दिया अपन ने। ठीक है, इसको 120 दे दिया, इसको 180 दे दिए, बच्चे 200 राम को दे दिए। ठीक है, अब इसमें से हम पूछें कि राम को कितने प्रतिशत रुपए मिले। मानो इनने कोई काम किया है, उस काम के 500 रुपये उनको मिले हैं। अब उनमें से सबको अलग अलग दिया है, एक को 200 दे दिया, एक को 180 दे दिया, 120 दे दिया। तो राम को उसके काम करने के कितने प्रतिशत रुपए मिले हैं, तो टोटल कितना है 500, 200 इंटू 100। ठीक है,
40%, टोटल का 40% राम को मिला है, मतलब 40% इसे मिला है। ठीक है, सुरेश को देख लो तो 180 इंटू 36% सुरेश को मिला है। तो रमेश को कितना मिला है भाई? टोटल 100% होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, इन दोनों का हो गया 76, तो उसको मिला है 24%। ठीक है ना, तो उसे 24% मिला है ना। ये हमने निकाल लिया कि भैया किसको कितना मिला है। अब मैं बोलूँ कि राम को रमेश से कितना अधिक पैसे, कितने कम पैसे मिले, है ना, इन दोनों का कंपैरिजन करूं और बोलूं कि रमेश को राम की अपेक्षा कितने % पैसे मिले हैं, तो किसकी अपेक्षा आप बोल रहे हैं? 200 की। अब यहाँ पे टोटल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा इधर समझते हैं। ठीक है, हमने ये अभी देख लिया कि टोटल, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, का देखो ए बी का, किसका? बी का, है ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल कौन होगा? देखो टोटल पकड़ने की मैं थोड़ा सा ट्रिक आप समझ लो कि का ए बी का, किसका? बी का, जिसका आता है वो नीचे आएगा, है ना। बी का ए कितने प्रतिशत है। ठीक है, जैसे कि रमेश का कितना प्रतिशत है? रमेश का कितना प्रतिशत है? तो किसका? रमेश का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो किसका? राम का। तो राम को कितने मिले? 120 रुपये मिले, वो रमेश को, है ना। का रमेश का, तो रमेश हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल हमारा रमेश बन जाएगा 120, उसका राम कितना? राम से हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, राम का परसेंटेज निकालना है हमें, है ना। रमेश का कितना प्रतिशत है? राम किसका हमें परसेंटेज निकालना है? राम का। जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर, और जिससे निकालना होता है उसका नीचे। एक का, यहाँ पे ए का प्रतिशत पूछा है, ए का बी से प्रतिशत, तो बी नीचे, का नीचे, और जिसका प्रतिशत निकालना है उसका ऊपर है। अभी मैंने कहा भाई राम रमेश से कितने प्रतिशत अधिक पैसे उसको मिले हैं। ठीक है, या कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये हो गया 100, है ना। ठीक है, इसको काटा पीट कर लेंगे हम, है ना। तो ये बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ सी ए का, है ना, किसकी बात कर रही है? किसके परसेंटेज निकालना है हमें? सी का परसेंटेज निकालना है। जिसका परसेंटेज निकालना वो ऊपर, और का, है ना, ये नीचे, है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। यहां से आपको पकड़ में आएगा कि किसको ऊपर लिखना है, कौन टोटल बनेगा, है ना, और इसका 100। ठीक है, सी ए का कितना प्रतिशत है भाई? रमेश को मिले पैसे सुरेश के कितने प्रतिशत है ना। जो पैसे इसे 120 मिले हैं वो 180 के कितने प्रतिशत है ना। तो 120, है ना, 120 ये आ गया ऊपर, 180 के कितने प्रतिशत है? तो 180 आ गया नीचे, है ना, इंटू 100। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब यहां पे है अगला, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो हमें यहां पे निकालना क्या है? हमें ए निकालना है या ए या बी का अंतर निकालना है। ठीक है ना। तो हम यहां पे देखेंगे कितना प्रतिशत अधिक, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना। जैसे कि राम रमेश से कितना प्रतिशत अधिक है ना। ये राम 200 है, ठीक है, और ये 120 है, तो ये इससे अधिक हुआ ना। ठीक है, ये अधिक हुआ इससे, तो अधिक हुआ, तो कितना अधिक हुआ? ये 80 हो गया। ठीक है, तो 80 आ गया यहाँ पे। अब नीचे क्या आएगा? ये तो हमें समझ में आ गया पहले कि किसकी बात कर रहे हैं हम, अधिक अंतर निकालने की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है, अब बी से कितना प्रतिशत? रमेश से कितना प्रतिशत? तो यहाँ टोटल बन जाएगा 120 ये, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे नीचे बी आ जाएगा इंटू 100। ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे बी सी से कितना प्रतिशत कम है। अब हम यहाँ क्या निकाल, देखो यहाँ सी ए का कितना प्रतिशत है, तो सी निकालना था हमें, तो सी ए का, किसका, ए का, तो ए नीचे आ गया। बी सी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें अंतर निकालना है, ना कि बी निकालना है कि बी सी का कितना प्रतिशत है, ये नहीं, हमें बी सी से कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो बी माइनस सी अपन से, किस से, सी से, है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं बोलूं रमेश को मिले पैसे सुरेश से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो ये कौन के, रमेश और सुरेश से, रमेश को मिले पैसे सुरेश को मिले पैसे से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमें इसका अंतर निकालना पड़ेगा, इनका अंतर हो जाएगा 60। अब किससे बात कर रहा हूं मैं, सुरेश से, है ना, रमेश के मिले पैसे सुरेश से कितने कम है ना, तो ये आ जाएगा सुरेश का इंटू 100। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, है ना। तो ये का और कितने प्रतिशत, अधिक और कम का समझ में आ गया, और किसी से प्रतिशत पूछा, है ना, तो वो निकालना आ गया। कुछ सीधे सीधे एग्जाम्पल देखते हैं हम। बीस 30 का कितना प्रतिशत है, कौन, 20, तो आएगा 20 ऊपर। 30 का कितना प्रतिशत, तो जिसके साथ का लगा होता है वो आता है नीचे। ये एक छोटी ट्रिक समझ सकते हो इसको आप। बाकी जिसका निकालना हो, किसका निकालना है, 20 का, तो ये 20 आ गया ऊपर और 30 आ गया नीचे, है ना। 30 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 लगाना होगा। ठीक है, 20/3, ठीक है, ये परसेंटेज बन गया हमारा। ठीक है, 20-30 का इतना परसेंट है। ठीक है, वहीं यदि हमें निकालना हो 20-30 का कितना प्रतिशत कम है, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे अंतर, डिफरेंस, किससे, 30 से। क्यों, ये पूछ रहा है 20-30 से कितना कम है ना, 20-30 से कितना कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और यदि ऐसा पूछ ले कि 30 20 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे अंतर तो वही रहेगा 10, लेकिन नीचे कौन आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये किससे बात कर रहा है, 20 से। 30 20 से कितना अधिक है, तो जिससे बात हो रही होगी उससे नीचे आ जाएगा, है ना, से, है ना, से और का, है ना, से और का, है ना, से मतलब 20 से 30 कितना अधिक है ना, तो 20 से आ गया, है ना। तो जिसे स और का ध्यान रखना, है ना, स और का जिसके साथ लगा रहता है वो नीचे आता है ना। उनका यदि डिफरेंस पूछा, अधिक और कम पूछा है तो उनका डिफरेंस आएगा, और सीधा शब्द ही पूछ लिया कि 20-30 का कितना प्रतिशत है, तो 20 ऊपर आएगा और 30 नीचे आएगा। देखो कंफ्यूज मत हो, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, नीचे कौन आएगा। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिक ऊपर पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 50 100 का कितना प्रतिशत है, किसका, 100 का, तो ये आ गया 100 नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, 50। ठीक है, मैंने पूछ लिया 50 100 से कितना कम है, किस, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया 50 से, है ना, 50 100 से कितना कम है ना, कितना प्रतिशत कम है ना, तो 100 से, है ना, यहाँ पे से, तो ये नीचे आ गया। और अब कम ज़्यादा की बात करिए तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा था 50 100 का कितना प्रतिशत है, तो 50 100 का, किसका, 100 का, तो वो 100 नीचे आ गया। यहाँ पे 50 100 से कितना प्रतिशत कम है, से, है ना, से और का, जिसके साथ का और सा आता है वो आता है नीचे, बस इतना याद रख लो, है ना। बाकी ऊपर आओ, ऊपर कौन आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, कम है ना, तो ये डिफरेंस आएगा, तो ये इनका डिफरेंस 50 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 50% कम है ना, 50 100 से 50% कम है। ठीक है, अब छोटे छोटे बेसिक, पहले हम बेसिक सीख लेते हैं,
है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब इसको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/100 डिवाइड, ठीक है। अब आप बोलो जैसे 20% लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20/100, तो ये डेसिमल में क्या आ जाएगा, 0.20, ठीक है ना। किसी को करना है 1%, 1% को डेसिमल में बदलना है तो 1/100 इक्वल टू 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में ही बदल सकते थे अपन, ये 20/100 हो गया, ये 1/5 हो गया, तो 1/5 ये फ्रैक्शन में, ये हम आगे देखेंगे। पहले हम अभी डेसिमल में बदलना सीख रहे हैं, है ना। तो ये डेसिमल में बदलना वैसे तो सबको आता ही होगा, है ना। तो हमें दो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखनी है। एक तो 1% बराबर क्या होता है, 0.01, और 10% होता है अपना 0.10, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। तो इससे क्या होगा, जैसे हमसे पूछा 5%, तो हमें डेसिमल में 5% हम पता चलना चाहिए 0.05, ठीक है। हमसे पूछा 25%, तो हमें पता चलना चाहिए 0.025, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ देख ली। जैसे कि अब हमें बोल दिया गया कि 123 का 1% कितना होता है, तो भाई हमें पता है 1% मतलब 0.01, ठीक है। तो इसका 123 में डायरेक्ट इंटू कर दिया, 0.01 इजिकल टू 1.23, ठीक है। आ गया। देखो का या इसकी जो ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहता है, तो इसका मतलब का मतलब क्या होता है, इंटू होता है ना। तो 123 इंटू 1%, ठीक है, इजिकल टू 1.23, ठीक है। जैसे बोल दिया 225 का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 225 इंटू 0.10, तो ये हो गया 22.25, ठीक है। ये हमें आना चाहिए, ठीक है। आगे अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलना सीखते हैं, है ना। देखो ये चीज़ आगे काम में आएगी, अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, पर सिखाना जरूरी है और बताना जरूरी है कि हम इसे कैसे काम में लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था, 20% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20/100 1/5, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/100, ठीक है। अब हम कुछ फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं, कुछ परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा 2%, 1/50, 3%, 1/3 to 1/3, 4% इजिकल टू 1/25, 5% इजिकल टू 1/20, ठीक है। मैं कुछ परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, उनके फ्रैक्शन लिख देता हूँ, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट में, ठीक है। हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीख लिया था, परसेंटेज से डेसिमल में फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया था, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, ठीक है। और ये कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज दिए हुए हैं, दोनों तरफ से याद रखना है हमें, है ना, कि भाई 100% को 1 लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 33 से ही 3% को 1/3 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं,
और 1/5 को 20% लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हमें याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2-3 याद करने वाले यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 1/6, 3 दूनी 6, है ना। ठीक है, 16/2/3, इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक बना के इनको याद कर लेना। 7 दूनी 14, ठीक है। 1/7 का 14, है ना। और 1/8 12, 12 सही 1/2, ठीक है। और 1/9 को 11/1/9 और 1/11 को 9/1/11, ठीक है। 1/12 8 सही 1/3, ठीक है। ये हो गया 1/20 5%, 1/25 4%, 1/55 2% और 1/100 1%, ठीक है। ये अब हमें किस तरह से काम में आएंगे। अब मान लो आपको कहीं पे दिया हो 2/3, ठीक है। अब इसको हमें बदलना है, तो हमें 2/3 का परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन हमें 1/3 का पता है। तो हम इसको 2 × 1/3 कर सकते हैं, और 2 × 1/3 क्या हो गया 33/3, तो ये हो गया 66 2/3, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। यहाँ में कहीं पे दिया हुआ 5/2 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2/5 दिया हमें 5 इसका तो नहीं पता, लेकिन हमें 2 × 1/5, ठीक है। तो 2 × 1/5 का हो गया अपना 20, तो ये हो गया 40%, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमें यदि फ्रैक्शन से उनका परसेंटेज पता होगा तो हम इस तरह से इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक एक तरीके से हो गया। हम धीरे से छोटे छोटे क्वेश्चनों पे चलते हैं और क्वेश्चनों से सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे टाइप से देखते हुए चलेंगे, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो मिलते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, किसी ने बोल दिया 1/1 सही 2/3 परसेंटेज में कैसा कितना होगा, इसको लिखना है। तो अब इसको भाई ये हो गया 1 + 2/3, तो 1 तो पूरा होता है 100%, ठीक है। प्लस हमें 2/3 का तो नहीं पता, पर हमें 2 × 1/3, ठीक है, 1/3 का हमें पता है, ये होता है 33.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 + 66 2/3, ठीक है। और ये हो जाएगा 166 2/3, ठीक है। ये इस तरह के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि भाई ये कितना प्रतिशत है, इसे फ्रैक्शन में दिया हो तो हम परसेंटेज में उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा बचाता है तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। इस तरह से दिया है, मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा बचाता है, कितना 2/3, मतलब 3 में से 2 हिस्सा बचा लेता है। ये 3 उसकी क्या हो गई, आय हो गई, ये उसकी बचत हो गई। तो उसका खर्च कितना हुआ भाई, 3 में से 2 गया तो 1 उसका खर्च हो गया, ठीक है। अब हमको परसेंटेज में बताना है, ये तो हमने इसमें निकाल लिया, अब हमें परसेंटेज में बताना है। तो हमने पहले ही बोला था कि किससे निकाल रहे हैं, आय से, है ना। ऊपर आएगा खर्च का परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर आता है ऊपर, और जिससे निकालते हैं, किससे निकाल रहे हैं, आय से, आय आएगी नीचे, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 × 100 करके निकाल लो, ठीक है। या फिर हमें पता है 1/3 परसेंटेज में कितना होता है 33 1/3, ठीक है। ये उसकी खर्च का प्रतिशत है ना। उसकी आय में से उसके खर्च का प्रतिशत कितना हो गया 33.13, ठीक है। ये हमें देखो फ्रिक्शन से जो हमने पीछे याद किया था, तो उसमें कैसे हेल्प कर रहा है, इस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालना आपको आना चाहिए, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में दी होती है तो नीचे फ्रैक्शन में a और a/b दिया हुआ है, तो ये b टोटल हो जाता है, और उस टोटल में से a उसका भाग होता है ना, a भाग b का a भाग, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पहले टाइप पे आते हैं हम, ठीक है। टाइप फर्स्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि 2/50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो कैसे नीचे कौन आएगा, हमें कैसे पता चलेगा 50 का, है ना। तो ये आ गया 50 नीचे, ठीक है। 2 ये आ गया 2 पर, ये हो गया 1/25, ठीक है। और 1/25 हमने देखा था स्लाइड में, पिछली स्लाइड में कितना परसेंट था, ये 20%, ठीक है। सॉरी, ये था 4%, है ना। तो 2/50 का कितना प्रतिशत है, 4% है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, 1 आवर 1 डे का
1 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम का मतलब यहाँ पे आ जाएगा डे, 1 डे। ठीक है, अब ऊपर आ जाएगा किसको निकालना, हावर्स को निकालना है। क्या ऐसा कर दें, इंटू 100 कर दें, ये हो जाएगा 100%? नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा होगा, देखो दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी होगी। इसके और क्वेश्चन एग्जांपल बता दूं इसको सॉल्व करने से पहले, कि उसने बोल दिया कि भैया 250 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है ना, या 25 kg 1 टन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह के सवाल उनको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी यूनिट जो होती है, यूनिट को सेम करना पड़ता है ना। ठीक है, 1 आवर को ये डे है। ठीक है, तो 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, 24 इंटू 1 इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकल जाएगा। वहीं 250 ग्राम 1 kg का कितना होगा, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2500 अपन 1000 इंटू 100, 25%। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हमने छोटे मोटे क्वेश्चन देखे है ना। तो पहले टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका याद रखना है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है ना। और नीचे और ऊपर में यदि आप कंफ्यूज होते हो तो आपको ट्रिक मैंने बता दी है कि जिससे पूछा जाता है वो मतलब जिसका निकालना होता है वो ऊपर, और जिससे निकालना होता है वो नीचे, मतलब का और सा जिसके साथ लगा है वो नीचे आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दिया है 40% ए का 40%, 60 के बी के 60% के बराबर है। ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ए का 40% बी के 60% के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए का, अब देखो मैंने बोला था का जो आता है वो इंटू आता है, ए का 40% बी के 60% के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दूं, ए अपन बी 60/40 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, ए बी का, कौन नीचे आएगा, बी नीचे आएगा और ए ऊपर आएगा, इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यहां पे हमें ए अपन बी दिया, बस ये दिया हुआ है, इसको 100 कर दो, 150% है ना। यहां पे ए क्या हो गया था, ए हो गया 3, बी हो गया 2। ठीक है, तो 3 2 से 150% अधिक है ना, 2 की अपेक्षा 3 है ना। अब यहीं पे हमें वो पूछ लेता ए बी का कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां पे क्या आता, ए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 1 हो गया। किससे पूछा है, बी से पूछ रहा है, तो 1/2 इंटू 100, तो ये हो गया 50। तो ये कितना प्रतिशत अधिक हो जाता, ए बी से 50% अधिक हो जाता। ठीक है, और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ए का 30% बी के 10% के बराबर है और बी ए के 3x% के बराबर है, तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको गणितीय रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो समझ में आता है इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, ए का, है ना, का को हटाने के लिए इंटू लगाएंगे, ए का 30% बी के 10% के बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया, बी के 10% के बराबर है। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है, बी ए के 3x% के बराबर है, जो बी है ए के 3x% के बराबर है।
ठीक है। तो हमें यहाँ x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले a अपन b में रिलेशन हमने निकाल लिया, a अपन b आ गया अपना 1/3, ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये b अपन a इजिकल टू 3x अपन 100, ठीक है। a अपन b का मान 1/3 है, तो b अपन a का मान 3 हो गया इजिकल टू 3x अपन 100, तो x बराबर 100। तो x का मान क्या है, 100 है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या बोला, सिर्फ हमें समीकरण को लिखना आना चाहिए, किस तरह से लिखना है। और परसेंटेज को, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लिखता है। यहाँ पे संख्या में परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, यहाँ पे परसेंटेज हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। बस यही करना आना है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कि का को हटा के हम इंटू लगाते हैं, बराबर का साइन उनको बैलेंस करते हैं, है ना, और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, a माइनस बी का 15% a प्लस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना, a माइनस बी का 15% a प्लस बी के 25% के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, a माइनस बी अपन a प्लस बी इजिकल टू 25 अपन 15 आ गया, ये 5/3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3a माइनस 3b इजिकल टू 5a प्लस 5b, ठीक है। इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 8b इजिकल टू 2a, ठीक है। तो a अपन b इजिकल टू 4 आ गया, 4/1, ठीक है। तो हमें पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, है ना। तो b का, किसका, b का, तो b आ जाएगा नीचे a का, है ना। तो ये हो जाएगा ये अपना 400%, है ना, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इस तरह के ये क्वेश्चन देख लिए, है ना, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर अपन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है a c से 50% बड़ा है और b c से 25% बड़ा है, तो a b से कितना प्रतिशत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे c a हो गया, ठीक है। इसे कौन, a, ये हो गया, ये कितना बड़ा है, 50%, और b से 25% बड़ा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया 100, ये पूरा यदि 100 है तो ये बड़ा है 50%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 125। कैसे आया, समझ में आया भाई। हमने इसको 100 मान लिया, हमें नहीं पता है क्या है, तो हम इससे 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मान लिया, तो 100 का 50%, 100 का 50% कितना हुआ, 50 हुआ, और ये अधिक है इससे 50, तो 50 अधिक है, तो 100 और 50 कितना हो गया, 150 हो गया ना। उसी तरह से यहाँ से 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25%, ये परसेंटेज हटाया, ये 100 लगाया, ये 100 गया, ये 25 आ गया, ठीक है। तो 100 से 25% अधिक है, तो ये 125 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, तो a b से, कौन a, किससे, b से, तो कौन नीचे कौन आएगा, 125 से, b से, है ना, 125, कौन 150, है ना। कितना बड़ा है, अब कितना बड़ा है, तो 150 नहीं आएगा भैया जी, यहाँ आएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस बड़ा है ना, कि कितना है, कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत बड़ा है ये पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 25, तो इंटू 100, %20, है ना। तो ये इसे 20%, a b से 20% बड़ा है, ठीक है। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तरीका आपको पसंद हो, पर मैं ज़्यादा आपको उलझन से बचाऊंगा कि भाई जितने कम तरीके करोगे। देखो, ये भी कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है,
छोटी सी प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से ये सी है, ये बी है, अपना ये हो गया। ये 25% है, तो 25% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, 1/4, और 50% को मैं लिख सकता हूं 1/2, ठीक है। तो हमें इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये मान लिया सी 4 है, ठीक है। तो ये इससे ये 4 का 1/2 कितना होगा, 2 होगा, तो ये कितना हो गया, 6 अधिक हो गया, ठीक है ना, अधिक है ना, ये प्लस हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और ये 4 1/4, तो 4 का 1/4 कितना होगा, 1 हो गया, तो ये बी कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस, है ना, क्योंकि अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, अब क्या पूछा है, ए बी से इन दोनों को घटाओ, ये आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया 1/, किससे बात कर रहा है अपन, बी से बात कर रहे हैं, तो बी कितना है, 5 है, तो 1/5, और 1/5 हमें पता है कितना होता है, 20% होता है, ये हमने शुरू में याद किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक टोकरी में 5 किलो संतरे रखे हुए हैं, 3 किलो अंगूर रखे हुए हैं, और 10 किलो सेब रखे हुए हैं, है ना, और 25% संतरे बेच दिए हैं, 50% अंगूर बेच दिए हैं, तो अब टोकरी में सेब का कितना प्रतिशत बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई क्या बेचा है, हमें यहाँ पे हमेशा याद रखना है, हमें नीचे निकालना है टोटल, और ऊपर जिसको निकालना है उसको, तो सेब। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि टोटल कितना बचा हुआ है ना, तब हम सेब का परसेंटेज बता पाएंगे कितने परसेंट सेब है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि संतरे अब बचे कितने हैं, 5 kg संतरे थे, उसका 25% हमने बेच दिया है, 1/4, ठीक है। तो ये 5/4 हो गया, ठीक है, इतने बचे हुए हैं। और अंगूर कितने बचे हैं भाई, 3 kg थे, इसमें से 50% बेच दिए, 3/2, ठीक है। और सेब हमारे कितने हैं, 8, टोटल जोड़ लो, ठीक है। ये हमारे टोटल हो गए, ठीक है। इसमें से सेब कितने हैं हमारे, सेब है हमारे 10 kg, है ना, 10 किलो, ठीक है। तो 10 किलो अपन 43/4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, है ना, ये हमारा निकल जाएगा कि कितना परसेंट हमारे 40 इंटू 100 143, है ना, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज निकल के जाएगा, ठीक है, कि कितने परसेंट सेवफल बचे हुए हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, किसी संख्या का 20%, 120 है, संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है किसी संख्या का 20%, मानो कोई संख्या एक से, देखो इसको 2-3 प्रकार से अपन कर सकते हैं। पहला बताता हूं, संख्या को मान लिया एक्स, एक्स का 20% 120 है, ठीक है। तो एक्स संख्या हमें निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया, ये परसेंटेज है, तो हम लिख लेंगे
60 आ गया, 600 आ गया। अब 600 का 120%, तो 600 का लगा है तो इंटू लगाएंगे 120%, ठीक है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 100, 720, ठीक है, 720 होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, यदि 20% 120 है तो 1% कितना हुआ, 60। 20% 120 है तो 1% 6 हुआ, तो 120% कितना हो गया, 6 इंटू 120, तो ये हो गया 720, ठीक है। इस तरह से भी निकल के आ जाएगा, है ना। समझ में आया क्या किया कि भैया किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20% 120 है ना, तो 20% इक्वल टू 120 लिख लिया हमने, तो 1% निकल के आ गया। जब 1% निकल के आ गया तो 120 भी निकाल सकते हैं। वो संख्या पूछता है कि संख्या कौन सी होगी, संख्या हमेशा 100% होती है, तो 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, 100 का 25% का 20% का 10% कितना होगा, ठीक है। कितना होगा भैया, ये होगा 100 इंटू 25%, 100 इंटू 20/100 इंटू 10/100, ठीक। 1/2, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस हमें सोल्व करना, का को हटाना और परसेंटेज को लगाना। कोई फ्रिक्शन से कर देता है, 25 को अपन 1/5, 1/4, 1/5, 1/10 और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किसी संख्या के 40% में 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, किसी संख्या मान लो 1 से के 40% में से 40 घटाने पर हमें 40 प्राप्त होता है, ठीक है। बस हमें संख्या बनाते आना चाहिए कि भाई उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। किसी संख्या के 40%, एक्स का हो गया, ये का हो गया, का इंटू लग गया, का 40% है, ठीक है, यहाँ पर 100 हो गया, है ना। माइनस 40 घटाने पर, इसमें से 40 घटाने पर हमें 40 प्राप्त हो रहा है, तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या होगा। ये 40 को उधर लेके गए, यहाँ 80 हो गया, 2 हो गया, तो एक्स बराबर 200, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। मिलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। यदि संख्याओं का अंतर 800 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक संख्या का, कौन सी संख्या भैया, एक्स संख्या का की जगह मैंने बोला था इंटू लगाएंगे, 10% है, 10%, दूसरी संख्या वाई के 20%, है ना, ये परसेंटेज के बराबर है, ठीक है। तो ये एक हो गया, हमने यहाँ से पहले एक रिलेशन निकाल लिया, x/y इजिकल टू 2 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला संख्याओं का अंतर 800 है, यहाँ पे एक दूसरी संख्या y मान ली, वो नीचे बना गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है, 1 है, जो किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1 इंटू 800, ठीक है। बड़ी संख्या पूछता तो इंटू 800,
तो ये हो जाती 1600। ठीक है, देखो क्या पूछा है उसने, देखो समझो यहाँ पे क्या किया हमने, ये समझो। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया था एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, हमने लिख लिया x इंटू 100 x इंटू 10% इजिकल टू y इंटू 20%। परसेंट कट गया। ठीक है, और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, x अपन y आ गया और ये 2/1 आ गया, ये 1 नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है यदि संख्याओं का अंतर, अब ये एक संख्या ये x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। ठीक है, इनका अंतर मतलब एक किसके बराबर है, 800 के। तो छोटी संख्या कौन सी हुई, छोटी संख्या भाई है जो कितनी होगी, इंटू 800 कर दो, 800 हो गई। और बड़ी संख्या हमसे पूछ लेता तो हम बड़ी संख्या में इंटू कर देते, बड़ी संख्या 1600 हो जाती। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन जो 2017 के पेपर में आए थे मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये हमने एक टाइप देख लिया कि किस किस टाइप के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस जो 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। तो उस क्वेश्चनों से आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। फिर ये आज हमने छोटे छोटे क्वेश्चन किए, अगले वीडियो में हम बड़े थोड़े और हाई लेवल अप करेंगे, जो जिस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं तो उस लेवल तक के हम जाएंगे, जिसमें आपने वोटिंग वाला देखा होगा कि इतने प्रतिशत वोटिंग हुई है तो आप किसे कितने प्रतिशत वोट मिले, इनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं आते हैं, बहुत इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं हम अगले उसमें देखेंगे, थोड़ा हाई लेवल वाला। ये अभी छोटा वाला है, ये पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो में हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली स्लाइड में, है ना, क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो लास्ट ईयर में आए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, 3/5 5/6 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो का मैंने बोला था नीचे कौन आएगा जिसके साथ का लगा हो, 5/6 कौन 3/4, है ना, 3/4 5/6 का कितना प्रतिशत है। तो का के साथ 5/6 तो ये नीचे आ गया, ये 3/4। ठीक है, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 100 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो 9/10 इंटू 100 तो 90%। 3/4 5/6 का 90% होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन। देखो जिसके साथ का होता है वो नीचे आता है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उससे समझना आप, 3/4 जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर, तो एक ही चीज याद रखो कि कौन ऊपर कौन नीचे, तो बस ये याद रख लो कि नीचे कौन आता है तो ऊपर आपको पता चल जाएगा कौन आता है ना। तो 5 जिसका का या सा लगा होता है वो नीचे लिखते हैं अपन, है ना। तो 3/4/5/6, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, ये परसेंटेज के लिए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक संख्या का 20%, यदि 20 है, एक संख्या का 20% 20% है ना। तो ये एक संख्या का 20% है ना, x का 20% 20 है, तो x कितना हो गया अपना, ये अपन है ना, यहाँ पे 100 कर दो, परसेंट हटा के ये 5 आ गया, तो x बराबर 100 हो गया। ठीक है, तो 100 का 40%, 100 का 40% परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा अपन में, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, बस इतना ही, इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते, है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, जो आएंगे वो भी मैं बता दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन मन से नहीं दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पिछले साल आए हैं वो वाले हैं, है ना। यदि 61 का 22% प्लस 61 का 81% बराबर है 90 के 7% के, तो भाई का मान बताइए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था, आधे तो पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको गणितीय संक्रिया में लेके आते हैं कि कैसे लिखेंगे। 61 का मतलब बताया था मैंने, का मतलब इंटू होता है, भाई परसेंटेज अपान में आ जाएगा, प्लस 61 का 81% 90 के 60% के बराबर है ना। तो भाई का मान निकालना है। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा सब दूर से, है ना, मैंने कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, ये काट दिया भैया।
61 × 5 हो गया, इसको ये मैं उधर ले गया 54 माइनस है ना, ठीक है, ये आ गया। और ये y इजिकल टू ये 0, ये 4, ये 9, ये 2 अपन 61 बस, है ना। इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथे पे चलते हैं। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं और विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 960 है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। सीधी सी बात है भाई, 40% लड़के हैं तो 60% क्या होगी, लड़कियां होंगी, ठीक है। और 100% कितना है, 100% 960 है, तो 60% कितना होगा, तो 960 इंटू 60 अपन 100, ठीक है। 576 लड़कियां होंगी, समझ में आया, ठीक है। मैं और 2-3 क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं जो लास्ट ईयर में आए हैं, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन और है। पहला, एक एजेंट स्वयं द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक वाहन पर 1.5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि उसका कमीशन 90 रुपये बनता है तो उसकी कुल बिक्री कितनी हुई, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि भाई एक कोई एजेंट है जो दिन भर में जो भी सामान बेचता है उसके ऊपर 1.5% कमीशन लेता है, और उसका कमीशन 90 रुपये बना है, तो उसके दिन भर में बिक्री कितनी हुई। तो यदि 100% की बिक्री हुई होगी तो उसने उसमें से 1.5% कमीशन लिया है, तो 1.5% कमीशन लिया है तो वो कितने हैं, 90 रुपये हैं, ठीक है। 1.5 तो 1% कितना हो जाएगा, 90/1.5, 0, 60, 1% 60 के बराबर है, तो टोटल कितनी हो गई, 600। तो दिन भर में उसकी कितनी बिक्री हुई होगी, 600 रुपये की बिक्री हुई होगी, ठीक है ना। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कुछ भी नहीं भाई। देखो दिन भर में 100% की उसकी बिक्री हुई, उस पर उसने 1.5% कमीशन लिया, तो ठीक है। तो 1% बराबर 60 हो गया, है ना। तो टोटल 100%, तो 600 रुपये की उसकी दिन भर में बिक्री हुई होगी, है ना। यदि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए हैं जिसमें 9 चौके 3 छक्के हैं, तो उसके कुल स्कोर को कितना प्रतिशत उसने विकेट के बीच में दौड़कर बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल 100% तो कितना हो गया, 120, ठीक है। अब 9 चौके, तो 9 चौको 36 रन ये बना लिए उसने चौकों से, 3 छक्के 3 × 6 18 रन ये हो गए, तो ये कितने हो गए, 54, ठीक है। तो 120 में से 54 घटा दो, 66, ठीक है। तो 66 रन उसने दौड़ दौड़ के बनाए, ठीक है। तो ये 66 रन 120 का कितना प्रतिशत है, किसका, 120 का, किसका, 120 का, कौन, 66, कितना परसेंट है, ठीक है, 55%। तो 55% रन उसने दौड़ के बनाए, ठीक है। समझ में आया। देखो बहुत आराम से हमने क्वेश्चन किया भाई, 100% बराबर 120 होते हैं, ठीक है। 9 चौके ये अपने रन बना लिए, टोटल उसने ये चौके छक्के से 54 रन बनाए, तो उसने दौड़ के 66 रन बनाए। अब उसने बोला है कितना प्रतिशत, अब इनको ये तो रन हो गए, अब इसको प्रतिशत में निकालना है हमें, तो किसके सापेक्ष में निकालेंगे भाई, 100% के, है ना। किसके, 66, किसका 100 किसके परसेंट कितना है, 55% है, किसका, 120 का, ठीक है। यदि अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। यदि 25% वृद्धि के पश्चात का मूल्य वेतन 24,000 है तो उसका वास्तविक वेतन क्या होगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ना। यदि 25% की वृद्धि के बाद मूल वेतन 24,000 हो जाता है तो उसका वास्तविक वेतन क्या था। तो मान लो पहले उसका कितना था, 100% था वेतन, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई है और ये टोटल मिलकर 24,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो 125% बराबर 24,000, तो 100% बराबर कितना होगा,
24,000 अपान में 125 इंटू 100, ठीक है। तो उसका वास्तविक वेतन 19,200 रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमने इसके कुछ जो लास्ट ईयर में आए थे, ये देखो, ये जितने अपन ने 7 क्वेश्चन बाद में किए, ये सारे के सारे जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो हैं, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अपन ने परसेंटेज चालू किया, परसेंटेज के बाद अपन ने देखा भाई परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। मैं एक बार समरी कर देता हूँ पूरा कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा है कि टोटल शुरू में परसेंटेज होता क्या है, हमने ये देखा, ठीक है। फिर परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल में बदलना सीखा। कुछ फ्रैक्शन के हमने याद कर ली कि डायरेक्ट फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए कि भाई जहाँ मैंने की पॉइंट बताया कि का किसको नीचे लिखना है, किसको ऊपर लिखना है, कैसे परसेंटेज में किसको बदलना है ना। फिर कैसे संक्रियाओं को जो शब्दों में लिखा रहता है कैसे हम उसको गणितीय रूप में लिखें, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने इनके ऊपर क्वेश्चन किए, ठीक है। ये आज के बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन थे, है ना, जो एक परसेंटेज सिर्फ समझने के ऊपर आधारित थे, ठीक है। अब कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे और अलग अलग टाइप से हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कल मैं क्वेश्चन दूंगा ताकि सारे क्वेश्चन एक साथ दे सकूँ, है ना। उसमें मिक्स क्वेश्चन है तो छांटने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कल का लेक्चर होने के बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा नीचे लिंक। यदि आपने मेरा रीजनिंग का लेक्चर देखा होगा तो रीजनिंग के लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने 20 से 25 से भी क्वेश्चन दिए हैं और बाकी के और भी क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट देना है, टेस्ट जैसा रहेगा बिल्कुल, तो आपका टेस्ट भी लग जाएगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्लस जो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि किस लेवल के आपको क्वेश्चन कर, जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। आप लोगों का सही से रिस्पांस रहा तो मैं और भी क्वेश्चन दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक टॉपिक जैसे परसेंटेज है तो हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज के आए हुए हैं। तो इस तरह यदि 100 क्वेश्चनों को करें तो 300-400 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, ना कि किसी पुस्तक से, ठीक है। जो आए हुए हैं यदि वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले